आईपीएल चल रहा है, लेकिन इस आईपीएल फैंस के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला। यानी कि फैंस को फैंटेसी ऐप का जो है एंटरटेनमेंट वो देखने को नहीं मिला। फैंस टीम नहीं बना पाए, यानी कि जो ड्रीम 11 और प्रोबो जैसी सुविधाएं फैंस को आईपीएल के समय देखने को मिलती थी, इस सीजन देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर एक बार फैंटेसी ऐप पर बड़ी अपडेट सामने आई है। फैंटेसी ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, यानी कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट फिर से जो याचिका डाली गई थी फैंटेसी ऐप्स को लेकर, उन पर सुनवाई करने जा रही है। आपको बताते हैं कि क्या है नई अपडेट और सुप्रीम कोर्ट किन ऐप्स को राहत दे सकती है। फैंटेसी ऐप पर क्या है अपडेट? 8 मई को फैंटेसी ऐप पर फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। कौशल आधारित खेलों पर पुनर्विचार किया जाएगा। स्किल बेस्ड गेम को राहत मिल सकती है। 1 मई से सरकार ने गेमिंग एक्ट भी लागू कर दिया है। आपको बताया, जब सरकार ने फैंटेसी ऐप्स को बैन किया था, उसमें कुछ ऐसे ऐप थे जिनमें स्किल का यूज करके जो यूजर थे वो पैसे कमाते थे, गेम जीतते थे, और साथ ही साथ जो प्राइस था वो स्किल का यूज करके जीतते थे। लेकिन कुछ गेम ऐसे थे जो गेमलिंग की तरह था, जो लक के ऊपर आधारित था, उससे फैंस जो थे वो प्राइज और मनी को जीता करते थे। लेकिन जब सरकार ने बैन लगाया तो उन्होंने सभी ऐपों को बंद कर दिया, स्किल बेस्ड ऐप्स को भी बंद कर दिया, और जो गेमिंग ऐप थे, जो गैम्बलिंग ऐप थे, उनको भी बंद कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए कल सुनवाई का फैसला लिया है, यानी कि 8 मई को उन ऐप्स पर सुनवाई होगी जिनमें स्किल का ज्यादा यूज किया जाता था, यानी कि स्किल बेस्ड गेम्स को राहत मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ड्रीम 11 को राहत मिलेगी? उसमें भी देखिए स्किल का यूज ही होता था। ड्रीम 11 को देखा जाए तो ड्रीम 11 पे आप यस नो करके पैसे नहीं जीतते थे, आपको टीम बनानी पड़ती थी। आप अपने माइंड यानी कि आप अपने स्किल से ही 11 खिलाड़ियों का चुनाव करते थे, और वहां पे जिसकी टीम सबसे अच्छा करती थी वही विजेता बनता था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या स्किल बेस्ड गेम में ड्रीम 11 को एंट्री दी जाएगी या नहीं, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उनमें स्किल बेस्ड गेम्स की ही चर्चा होगी। तो चलिए पहले आपको एक बार बताते हैं कि स्किल बेस्ड गेम्स में और चांस बेस्ड गेम में अंतर क्या होता है। स्किल बेस्ड गेमिंग जीत खिलाड़ी की स्किल, स्ट्रेटेजी और नॉलेज पर निर्भर करती है। प्लेयर का एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है। इसमें एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग जरूरी होता है। भारत में कई जगह लीगल भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई स्किल गेम्स को वैलिड माना है। उदाहरण में फैंटेसी स्पोर्ट्स, चेस, रमी। स्किल इंप्रूव करने से जीतने के चांस बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस स्टेबल हो सकती है। कॉम्पिटिटिव नेचर ज्यादा होता है। वही बात करें चांस बेस्ड गेमिंग की, तो जीत किस्मत या रैंडम रिजल्ट पर निर्भर करती है। एक्सपीरियंस का ज्यादा असर नहीं होता। इसमें रैंडम आउटकम ज्यादा होते हैं। कई राज्यों में गेमलिंग माना जाता है। गेमलिंग लॉ के तहत रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। उदाहरण रोटली, स्लॉट मशीन और लॉटरी। स्किल इंप्रूव करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। लक फैक्टर ज्यादा रहता है। तो ऐसे में जो सुनवाई होगी वो केवल स्किल बेस्ड ऐप्स के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन ऐप्स को पहले बैन कर दिया है उसमें से कुछ स्किल बेस्ड कंपनियां थी, उनके द्वारा याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पर फैसला लेने वाला है। तो कल जो फैसला आएगा वो स्किल बेस्ड गेम पर आएगा, और ऐसे में ड्रीम 11 अगर स्किल बेस्ड के अंदर आ गया तो शायद ड्रीम 11 की भी एंट्री हो जाए, क्योंकि ड्रीम 11 में जो गेमिंग का प्लान था वो भी थोड़ा स्किल से जुड़ा हुआ था। टीम कॉम्बिनेशन बनाना, जो यूजर्स थे वो अपने माइंड का यूज करते थे, अपने स्किल का यूज करते थे, तभी जाके वहां पे एक बेस्ट टीम बनती थी, और उसके तहत ही जो फैंस थे वो प्राइज जीतते थे। लेकिन अदर ऐप्स थे जैसे प्रोबो हो गया, उसमें यस नो था, वो केवल जो लक पे डिपेंड करता था कि क्या ये टीम जीतेगी, तो यस नो करके जहां पे फैंस पैसे जीतते थे, यूजर्स इनाम जीतते थे, वो लक पे डिपेंड था। लेकिन जो स्किल बेस्ड गेम है, जैसे चेस आप खेलते हो, अगर आप में स्किल है तभी आप वो गेम जीत सकते हो। तो ऐसे ऐप को सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकती है।